तो अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं मेटल कार्बोनिल, जो कि एंट्रेंस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल का कौन सा एग्जाम्पल आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखते हो? निकल टेट्रा कार्बोनिल, NiCO4 टाइम्स। ओके, तो अभी हम बॉन्डिंग ऑफ मेटल एंड कार्बोनिल ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कार्बोनिल ग्रुप फर्स्ट। ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड, आप अगर इसका लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो इस तरीके से दिखाई देता है। कार्बन के ऊपर भी एक लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर भी एक लोन पेयर। कार्बन के ऊपर नॉर्मली कोई लोन पेयर होता है नहीं, बट यहां पर लोन पेयर आ गया है, इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे नॉर्मली कितने लोन पेयर होते हैं? 2, बट यहां पर एक ही आया है तो पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, नाउ इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, केमिकल बॉन्डिंग का जो एमओटी थियरी हमने किया था उसका थोड़ा सा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ऑलराइट, चीजें वैसे आसान है, आपको समझ में भी आएगी। वैसे तो हम एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बट हम यहाँ पे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं? मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब किसका? CO का। CO में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, और ऑक्सीजन के कितने? 8। कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो वी हैव टू राइट 14 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे लिखेंगे? एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग होता है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz आता है, उसके बाद में पाई 2px ऑलमोस्ट इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार आता है और सिग्मा स्टार 2pz आता है। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेयर्स हो गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये जो एंटी बॉन्डिंग के ऑर्बिटल्स है इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्लियर ना? मान के चलो, सपोज ऐसा सोचो कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है एंड मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है। तो गया, चलो मैं इलेक्ट्रॉन्स लेके, सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मैं इलेक्ट्रॉन यहां पर लेके गया, तो क्या इस ऑर्बिटल में मैं इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा? नेवर, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी फिल्ड। क्या मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन दे पाऊंगा? नहीं, राइट, कहीं पे भी नहीं दे पाऊंगा। बट जैसे ही मैं यहां पे पहुंचूं एंटी बॉन्डिंग में, क्या ये लोग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर पाएंगे? यस। ओके, तो सिर्फ इतना याद रखना, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में गलती से इलेक्ट्रॉन गया तो वो कहां पर जाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जाएगा। क्लियर? मेटल और कार्बन के बॉन्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ हमेशा हम पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। अब यहां पे देखते हैं, यहां पे दे पोजेस बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई कैरेक्टर। अब ये कैसे? दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एंट्रेंस आल्सो। ऑलराइट, सिग्मा बॉन्ड कैसे बना उस चीज को पहले समझते हैं। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से? कार्बन, कौन सा कार्बन? लिगैंड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, एंटर्स इनटू वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। सिंपल है। नॉर्मल क्या होता है? मेटल होता है, मेटल को कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है? लिगैंड, राइट। जैसे यहां पे मेटल कौन है? निकल, इसको इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? CO। तो जब CO इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। पूरे चैप्टर में यही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो सर समझ में आ रहा है। ये पाई बॉन्ड कहां से आ गया? देखते हैं। पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सर ये तो उल्टा ही हो रहा है। पूरे चैप्टर में पढ़ते आए कि लिगैंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट यहां पे तो उल्टा ही हो रहा है। निकल इलेक्ट्रॉन वापस डोनेट कर रहा है, मेटल वापस से लिगैंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड को। अब ये क्यों होता है इसको समझते हैं। नाउ लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके ऑर्बिटल्स मैंने ड्रॉ किए हैं। यहां पे कार्बन का एक लोन पेयर जो मैंने है यहां पे ड्रॉ किया हुआ है। मैं लेट्स से मेटल के पास भी यहां पे एक लोन पेयर है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये मेटल है, लेट्स से यहां पे निकल, कार्बन मोनोऑक्साइड आया और इसको इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है। याद करो, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड है कि वीक लिगैंड है? इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग लिगैंड। कैप्टन मार्वल की तरह आएगा, जूम, सब लोग डर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया बाबा? तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। बट सब डर जाएंगे क्योंकि अचानक से इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया मेटल के ऊपर। तो ये भाई साहब क्या करते हैं? पिछू बाजू से वापस से इसको धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन देते हैं।
ताकि इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाए। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं, है ना, कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है, पाई स्टार। तो जैसे मेटल देखते हो अरे कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो उसमें पिछू बाजू से थोड़ा इलेक्ट्रॉन दे देता है, एंड ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा कार्बन दे रहा है, थोड़ा मेटल उसको दे रहा है, राइट, दोनों मिल बांट के ले रहे हैं, दे रहे। तो इसी को बोलते हैं सिनर्जेटिक बॉन्ड या सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जिक लिख लेता हूं, राइट, सिनर्जिक बॉन्ड। सिनर्जी मतलब थोड़ा ये इलेक्ट्रॉन देगा, थोड़ा वो देगा। याद रहेगा आपको, मेटल और कार्बोनिल कंपाउंड, जो कार्बोनिल है, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें जो बॉन्ड है वो ना ही सिग्मा है ना ही पाई है, दोनों है। क्या है, सिग्मा भी है, पाई भी है। नॉट जस्ट सिग्मा, नॉट जस्ट पाई, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ देम। नाउ दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग, पीछे से वापस से इलेक्ट्रॉन देना। क्लियर? चलो अब मन ही मन में सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूं, बैक बॉन्डिंग अगर इंक्रीज होता है, पीछे से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट अबाउट द बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीज होगा ना, क्योंकि और एक्स्ट्रा बॉन्ड्स बन रहे हैं, बराबर, पीछे से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ तो थोड़ा और इंक्रीज होगा। व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, यहां पे बच्चे मार खा जाता है। याद करो एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या किया था, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2, राइट। अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पे जब मेटल इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, दे तो रहा है, बट कहाँ दे रहा है, एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है। तो एंटी बॉन्डिंग में अगर इंक्रीज हो गया तो वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगा ना, तो याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ आपके लिए तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोड में रन कर सकते हैं, अगर स्लो जा रहा हूँ तो फास्ट स्पीड पे रख सकते हैं, ओके, आपका टाइम बचेगा ना। अगर मेटल के पास बहुत ज़्यादा लोन पेयर है, अगर लोन पेयर ज़्यादा है तो मेटल पीछे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा, इजंट इट। तो लोन पेयर, इफ मेटल हैज मोर लोन पेयर तो मोर विल बी द बैक बॉन्डिंग, मोर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ, लेसर विल बी द बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर? और इसी चक्कर में यहां पर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छे से रिविजन भी हो गया होगा आपका। सो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड देन वी आर मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आइसोमेरिज्म। ऑलराइट, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।